अपने बारे में कुछ बताओ, কেমন আছো তুমি? मेरे को क्या होना रे बुढ़िया, मैं हैदराबादी बिरयानी खा के एकदम तंदुरुस्त। तू अपनी बता, कैसी है तू? उम्र हो गई फिर भी अंगार माफिक दिख रही। What nonsense! मुंह को ताला लगा रे बुढ़िया, नहीं तो कौवा आके तेरे दांत आग इनके जाएगा। वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। और मैं रजनी से ही शादी करूंगा। आदर्श बहू की क्वालिटीज क्या होती है? किसी के घर की लाज होना आदर्श बहू, पति के सर का ताज होना आदर्श बहू। कौन कौन है तेरे घर? अरे कोई नहीं, बेचारी एक बासी सौतेली माँ और दो सड़ीली सौतेली बहनें। सेम टू सेम सिंड्रेला की तरह। हैदराबादी क्यों बना है भाई? सॉरी यार, वो लैंग्वेज चूज करने के समय ना हिंदी के नीचे हैदराबादी था, तो गलती से जल्दी में हैदराबादी चूज कर लिया। ये है मेरी मीना मौसी, ये बनेगी तुम्हारी सौतेली माँ। अब रजनी को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या लेंगी आप? ये क्या है? ये लिस्ट है शादी से पहले और बाद की मेरी कुछ डिमांड्स। इतनी मोटी? पार्ट 1। इफ यू आर ओके विद दिस तो तुम्हें बाकी के 3 पार्ट भी दे दूंगी। शादी के पहले मैं रोज तुम्हें अपनी गाड़ी में घुमाने लेके जाऊंगा। तुम्हें बेहतर जानने के लिए ना। हर हफ्ते मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा शादी के पहले। चलिए, कहीं तो डिमांड्स कम हुई आपकी। आगे पढ़ो। शादी के बाद मैं तुम्हें रोज एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम इस वक्त फोन रिसीव कर रहे हो। इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। तो तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ ना। राइट। फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। काट दिया? हे भगवान बचा ले यार, क्या करूं अभी? हाय, एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रही हूँ ना। हाय, मिली तो हूँ, ऊपर से तो ठीक है, बट लुक से क्या होता है? अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। मैं 1 मिनट वॉशरूम। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? हाँ? शान की माँ तुझसे मिलना चाहती है, और मुझे पता है क्यों मिलना चाहती है, क्योंकि वो तेरी और शान की शादी की बात करना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर इस कंफ्यूजन में तेरी और उसकी शादी हो गई ना, तो शान बेचारा बर्बाद हो जाएगा। कैसे जिएगा वो? कहां गया? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ताकि उसकी माँ तुझे रिजेक्ट कर दे। तू घबरा मत शान, मैं तेरे साथ हूं। तेरी शादी की ये जो प्रॉब्लम है ना रजनी के साथ, इसको मैं सॉल्व करूंगा भाई। चलो रजनी, चलो मेरे साथ। काम काम बस काम, ये डिसाइड करो कि तुम्हारी जिंदगी में काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं। You know what? Just get lost. हाँ जा जा, मुझे तेरे चक्कर में नहीं पड़ना है। रिलैक्स यार। अरे क्या रिलैक्स भाई, देखो क्या हालत करके गई है। एक तो सारी जेब खाली करके चली गई, ऊपर से कहती कि कंपैटिबल नहीं है। अरे क्या सारी गलती मेरी ही है? हाँ, तेरी ही गलती है। तूने सर पे बिठा रखा है उसे। लड़कियों को जितनी आजादी दोगे उतना बिगड़ती जाएंगी। लड़कियों का काम क्या है? पति का ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना। लेकिन नहीं, इन लोग को तो सब कुछ चाहिए। ऐसा एक नमूना मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है और न जाने कितने सारे होंगे। और इन्हीं चक्करों की वजह से मैं खुद शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये चाकू से शादी करते, झाड़ से शादी कर लो, कुर्सी से शादी कर लो। कम से कम नाटक तो नहीं करेंगे, नॉन स्टॉप डिमांड्स तो नहीं करेंगे, है ना? हम लोग आराम से जी पाएंगे। लेकिन तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी बुरा फंसने वाला हूँ। लेकिन अब क्या करोगे भाई तुम? यार, अगर एक ऐसी लड़की हो ना जो ये सारी डिमांड्स ना करे, मुझे तंग ना करे, बस मेरा ख्याल रखे, घर के सारे काम करे, घर वालों की सेवा करे, 50 सवाल ना करे कि कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे, ये शर्ट क्यों पहन रखी है, खाना वाना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। पत्नी रहे, पति पे तनी ना रहे। भाई अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो ना, तो मुझे जरूर बता देना।
ठीक है? अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो ना तो मुझे जरूर बता दो। एक ही लड़की है जो ऐसी बीवी बन सकती है, रजनी। मेरी रजनी, मैं बनाऊंगा ऐसी बहू। या बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। अभी तक तुमने लिस्ट 1% भी नहीं पढ़ी है। एग्जैक्टली जो 99% मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं रिजेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट ये 1% मिला के जो पूरा 100% होता है ये पूरा मैं रिजेक्ट करता हूँ। तुम एक छोटी सी लिस्ट से डर गए तो शादी क्या करोगे मुझसे? नहीं करना चाहता मैं शादी ही नहीं करना चाहता, और अगर करूंगा भी तो किसी नॉर्मल लड़की से नहीं करूंगा। तो फिर किससे करोगे? एक एबनॉर्मल लड़की से? बाय एंड गुड लक। गुड लक की जरूरत तो तुम्हारे साथ पड़ती मुझे वो लिस्ट। हाँ बोल। अरे कहाँ है तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुझे पता है कि इमरजेंसी हो गई थी। क्या हुआ? तेरी माँ ने फोन किया और बोला कि रजनी को अभी के अभी घर लेके आओ। क्यों? किस लिए? क्या हुआ? अरे वो शादी वादी की बात करनी होगी, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने सब संभाल लिया है। बस तू टाइम पे घर पे आ जाना। देख भाई तू मत जा, तू कुछ गड़बड़ करेगा प्लीज। अरे कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, सब संभालूंगा, बोला ना। अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है तुझे? चल रख रख, बिजी हूं मैं, चल बाय। हेलो देव, सुन, कुछ गड़बड़ करेगा ये। कम ऑन शान। ओह माय गॉड रजनी, सुपर्ब। क्या जीनियस रोबो है तू। कैसे कर लेती है तू ये सब? अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो ना तो मुझे जरूर बता दो। लड़की हो, मुंह हो तो ऐसी रजनी जैसी। ये लड़की जो है आपके लिए सर्वोत्तम है। चिराग लेके ढूंढेगा ना तो भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। क्या सोच रहा है? सेम टू सेम। सेम टू सेम नहीं, शेम शेम। तू एक नॉर्मल लड़की की जगह रजनी अपनी रोबो से शादी करने के बारे में सोच रहा है। सही कहते हैं लोग, इंसान जितना ज्यादा जीनियस होता जाता है ना उतना क्रैक भी होता जाता है। अरे वो सब ठीक है, इसे एक आइडिया से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सॉल्व हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? माँ को दिया हुआ शादी का वादा सॉल्व हो जाएगा ना एक नकली लड़की से शादी करके। देख मैं जितना सोच रहा हूँ ना उतना ये आइडिया मुझे और भी अच्छा लग रहा है। रजनी शादी के बाद आम बीवियों की तरह चिक चिक नहीं करेगी, हाँ? डिमांड्स नहीं करेगी। मुझे मेरी पूरी स्पेस मिलेगी, पूरी आजादी मिलेगी। रजनी और तो और मुझे ही नहीं पूरे घर को संभाल लेगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए और बीवी में? और होगी तो रोबोट ही ना। वो तुझे प्यार व्यार नहीं देगी, सिर्फ करंट देगी, शौक मिलेंगे बस। अपने दिल से कुछ नहीं करेगी, तेरे कमांड्स पे चलेगी। सोच, सब कुछ लॉजिक से होगा, इमोशन से कुछ नहीं होगा। अबे इसमें कौन सी नई बात है? हमारे देश में हर दूसरी बीवी आज रोबोट बन गई है। सोच, जब भी आदमी इमोशंस के झमेले में पड़ता है परेशान हो जाता है कि नहीं? और मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे इमोशंस कभी रजनी से जुड़ेंगे ही नहीं। वो तो एक मशीन है, राइट? और जब घर वालों को असलियत का पता चलेगा तब पता ही नहीं चलने दूंगा ना मैं। देख, रजनी को परफेक्ट करने के लिए मुझे रजनी के साथ और टाइम बिताना पड़ेगा, राइट? शादी के बाद मैं रजनी के साथ एक एक मिनट बिता सकता हूँ और उसे एक परफेक्ट रोबोट बना सकता हूँ। बात में तो दम है, पर एक छोटा सा पॉइंट तू मिस कर रहा है। क्या? जब रजनी पूरी तरह रेडी हो जाएगी और उसे मैथ्यू सर को डिलीवर करना पड़ेगा तब तू घर वालों को क्या बोलेगा कि मैंने अपनी वाइफ को डिलीवर कर दिया? अरे शट अप यार, कोई सॉल्यूशन है तो दे। नुक्स निकालना बहुत आसान है लेकिन सॉल्यूशन भी देना पड़ता है एक प्रॉब्लम का साथ। जरा सोच, अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो रजनी डेफिनेटली फ्लॉप हो जाएगी, और रजनी अगर फ्लॉप हो गई तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मेरी लाइफ फ्लॉप हो जाएगी। और ये सब मैं सिर्फ रजनी से शादी करके रजनी को बचा सकता हूँ। मेरी लाइफ का पैशन है वो, लेकिन मैं अपने घर वालों को तो ये समझा नहीं सकता ना, वो तो कभी इजाजत देंगे नहीं। तू सही कह रहा है शान, कभी कभी लाइफ में बड़े काम बिना परमिशन के कर लेने चाहिए और बाद में उनके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले इजाजत ना मिले तो वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। अब तूने मेरी ऑल्टर ईगो वाली बात की, गुड। बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं तुझे अब भी वार्न कर रहा हूं, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तू बुरा फंसने वाला है। तेरी तू फिर से शुरू हो गया, काम हो गया ना तेरा? गेट आउट। चलो, फैसला हो गया। अब हमारे कांत परिवार की बहू बनेगी रजनी। सब गर्व करेंगे शान तेरी क्रिएशन पे और कहेंगे ये है बहू हमारी
रजनीकांत। वैसे सुरीली, रजनी से एक बारी मिलने का जो फैसला तूने किया ना, यह बड़ा चंगा किया। अरे वाह, सिंड्रेला चाची फिर से आएंगी। आई एम सो हैप्पी। ये लगता है रजनी सब घर वालों को पसंद आ गई। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अरे ये तो वही बात हो गई, जुम्मा चुम्मा 4 दिन और लड़की बन गई मिल्खा सिंह। मतलब अरे मतलब तो नाना जी ने समझाया ही नहीं बेबी। सुरीली, तू ना इन सब की बातों पे मत जाना। मैं क्या चाहता हूँ पता है, तू अपने आप से सोच विचार करके फैसला कर बस। वैसा तो ना ही होगा। तुम्हारी मम्मी की शक्कर। हाँ हाँ, आप तो चाहते हो ना कि मैं मोटी हो जाऊं। नमस्ते आंटी जी। ओहो, आओ जी आओ, वेलकम जी वेलकम, आ जाओ। और बताओ पुत्र, कैसे हो तुम? हम ठीक है अंकल जी, वो रजनी को आंटी जी से मिलाना था ना, तो ले आया। सो रजनी, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ये देखने के लिए कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरती हो या नहीं। इनफैक्ट मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ये देखने के लिए कि मेरे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर मैं टिके रहती हूँ या नहीं। अरे आंटी जी, जितना आप एक्सपेक्ट कर रही है ना रजनी से, उससे काफी दूर निकल कर दिखाएगी मेरी बहन। आपके होश उड़ जाएंगे। ऑफ कोर्स, तुम्हारी बहन तुम जैसे आधे में निकली तो रिएक्शन शॉक वाले ही आ जाएंगे ना। एनीवेज रजनी, शान के होने वाली बीवी से मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। मैंने इस परिवार को हमेशा क्लास, सोफिस्टिकेशन, लिटरेचर का पाठ पढ़ाया है। बहुत बार मैं इसमें सफल भी हुई हूं और बहुत बार नहीं भी। और यही चीज मैं शान की होने वाली बीवी से एक्सपेक्ट करती हूँ। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस परिवार की बहू बनने के लायक हो या नहीं। अपने बारे में कुछ बताओ। बंगाली आती है? क्या मना अच्छा तुम्हें? मेरे को क्या होना रे बढ़िया। शाबाश रजनी। मैं हैदराबादी बिरयानी खा के एकदम तंदुरुस्त। तू अपनी बता, कैसी है तू? उम्र हो गई पर भी अंगार माफिक दिख रही। मम्मी जी, इसकी जुबान को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? एक्सक्यूज मी काय को रे? स्क्वीज मी बोला। अब तो रजनी का रिजेक्शन पक्का। What nonsense! ये लड़की क्या बकवास कर रही है? मुंह को ताला लगा रे बढ़िया, नहीं तो कौवा आके तेरे दादा गिन के जाएगा। अरे आंटी, हैदराबाद से आई है ना, हैदराबाद में पली बड़ी है तो वहाँ का लहजा ही ऐसा है। कितनी प्यारी भाषा है ना अंकल। हाँ, वाकई वाकई। ऊपर से आप लोगों को बताऊं, मेरी बहन दिल की एकदम साफ, दिल के अंदर कुछ नहीं रखती, जो भी दिल में होता है ना बोल देती है साफ। तेरे अंदर के चक्कर ने एक दिन हम सबको बाहर निकलवा देना। चुप कर। आप लोगों को रजनी का इंट्रो पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, कुछ और देखना पसंद करेंगे आप लोग? और भी कुछ देखना बाकी है क्या? नहीं नहीं, हमें देखना है। दिखाओ दिखाओ। हाँ मम्मी जी, हमें भी तो पता चले कितने पानी में है ये। दिखाओ दिखाओ। क्या आइटम पेश करूं? बोलो फटाफट। हमको जो देखना था वो देख लिया, अब कुछ नहीं देखना है। ऐसा ना को बोलो रे बढ़िया। हम लोग एक बार मूड़ा में आ गए तो अंगार लगा के दम लेते। दिखाने दे भाई सुरीली। भाई तेरे बंगाल से आगे भी एक दुनिया है इस देश में। बताओ क्या क्या दिखा सकते हो, बताओ। अरे अंकल, ये शास्त्रीय नृत्य भी कर सकती है, नृत्य कला है। ओए सुरीली, भाई तेरा तो काम हो गया, ये तो तुझे देखना ही पड़ेगा। हाँ जी बेटा जी, करके दिखाओ। ओए, भरतनाट्यम। कैसा डांस था? अविश्वसनीय।
तेरे ही नहीं सुरीली, हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तो आंटी जी कैसी लगी आपको मेरी सीधी सादी भोली भाली सोबर बहन रजनी? एक मिनट, हार्ट अटैक से फ्री होके बोलती हूँ। और कुछ भी हो जी, माहौल तो पूरा बना दिया था जी तब। अरे अंकल, मेरी बहन पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। इसके डांस की वजह से इसे लोग कहां-कहां से शादी में बुलाते हैं। ये लड़के लोगों की शादी में नाचती है। आंटी, शाहरुख से ज्यादा फेमस है, खुद की शादी में भी ऐसे ही नाचेगी। ये ना चल बे, ना चल बे। काय को इतना घूर रही ले बढ़िया, अक्खा जस्ती बार नक को निकालू, गिर गए तो कंचे का गेम इधर ही शुरू हो जाएगा। तो अंकल जी, आंटी जी, रिश्ता पक्का समझे? धोखा ये लड़की अगर घर में आ गई तो घर में मुन्नी बदनाम होगी, और हम शहर में, हम सोसाइटी में क्या बोलेंगे? हमारी बहू लोगों की शादी में नाचती है। ना ना, अरे नहीं आंटी जी, शादी के बाद ये दूसरों के घरों में नाचना छोड़ देगी। शट अप, यू शट अप। हल्लू हल्लू रे बढ़िया, अक्खा घर का ऑक्सीजन खुद ही गपच लेंगी क्या? इस लड़की को कोई घर से निकालो, ये घर में नहीं चाहिए मुझे। मैं इसको मम्मी जी आराम से। देव, चलो मेरी बहना, सदा खुश रहना। क्या हुआ? क्या किया उधर? सब ठीक तो किया, जैसा तूने बोला था वैसा ही तो किया। अबे पर ये माँ से ऐसी बातें क्यों कर रही थी? वो मैंने इसीलिए किया था कि ताकि तेरी शादी का इससे कोई चांस न बने। सही किया कि नहीं? यार बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि माँ इसे पसंद करे और मेरी शादी हो सके। क्या क्या कह रहा है? वापस बोल। मैं चाहता हूँ माँ रजनी को पसंद करे और शादी के लिए हाँ कहे। शादी? शाम तू ठीक तो है ना? पागल तो नहीं हो गया ना तू? शादी एक रोबो से? अबे देख, मुझे तो वैसे ही शादी नहीं करनी, लेकिन माँ नहीं मानेगी, तो माँ को मनाने के लिए क्यों ना मैं रजनी से शादी कर लूं। ये आइडिया तेरे दिमाग में कहां से आया? किसने डाला? शान, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है ना? देख, मैंने लाइफ में बहुत अतरंगी शादियां देखी है, ठीक है? तो नॉर्मल शादी करने की तो हिम्मत है नहीं मुझ में। दूर क्यों जाता है? मेरे घर पे देख लेना, मेरी दोनों भाभियां किचन में जाके चाय तक नहीं बना सकती, मेरे दोनों भाई अपनी धुन में लगे रहते हैं। कम से कम मेरा हाल तो ऐसा नहीं होगा ना। बेस्ट पार्ट, आम बीवी और बहुओं की तरह वो डिमांड्स नहीं करेगी, घर का बंटवारा नहीं करेगी, अपना हिस्सा नहीं मांगेगी। और क्या चाहिए एक आदर्श बहू में? मेरी बात तो सही है, तू बस मेरी बात सुन, ठीक है? आदर्श बहुएं होती ना, जैसे वो तुलसी, पार्वती, उनके सारे फीचर, सारे गुण भर दे बस। मैं रजनी को दुनिया की सबसे आदर्श बहू बनाऊंगा। हाँ, पर जो आज हुआ शान, तू आंटी जी को कैसे मनाएगा? सब ठीक कैसे करेगा? जानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी एक चैलेंज है। तू देख, रजनी को मैं कांत परिवार की बहू बना के रहूंगा। ईशान ने क्या किया अमरी? के घर में अमरी यहाँ से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बस बस टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, हमारे पास और टिश्यू बॉक्सेस हैं। मैगी, तुम्हारे नाम के आंसू मैं कब की बहा चुकी हूँ, लेकिन इस बार दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है मुझे कि उस लड़के से तुम अच्छी हो मैगी। सच मम्मी जी? मैं जो बोल रही हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन यही सच है। सास ने की बहू की तारीफ, याद रहेगी आज की तारीख। कौन अच्छा किया तुम लोगों ने मुझे उस लड़की से मिलने के लिए बोला। अगर उस लड़की से नहीं मिलती तो उसका ये असली रंग पता ही नहीं चलता। अब मैंने तय किया है, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। और मैं रजनी से ही शादी करूंगा। क्या बोला तुमने? वापस बोलो। रजनी ही इस घर की बहू बनेगी। देखा, मैंने कहा था। ये क्या तमाशा है शान? अभी कुछ टाइम पहले तुमने बोला कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है, और अभी बोल रहे हो कि वही लड़की इस घर की बहू बनेगी। What? पहले मैं नर्वस हो गया था, अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सच बोलूंगा। ओके, तो आप सच बोलो। तुम
तुमने उस लड़की के साथ शादी की है या नहीं? नहीं, आपके आशीर्वाद के बिना मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैंने सच्चे दिल से रजनी को अपनी पत्नी माना है। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इंकलाब जिंदाबाद। नो, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। उस लड़की को मैं इस घर में आने नहीं दूंगी। आप जैसा समझ रही है मॉम वैसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ और फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। देखो वो सब जो हुआ, मेरा मतलब है, अरे पापा, हाँ, मेरा मतलब है कि वो एक अच्छी लड़की है और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मतलब एक आदर्श बहू के, एक संस्कारी लड़की के सारे गुण हैं उसमें, और जितनी भी लड़कियां आप देख रही है ना, उससे तो बेटर ही बना दूंगा मैं उसे। I mean, बन के दिखाएगी वो आप लोगों को। आप दोनों से बेटर नहीं। अरे कमाल है, आधे घंटे से पूरा इंटरनेट छान मारा है, कहीं भी आदर्श बहू की प्रोग्राम फाइल्स नहीं मिल रही। कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर ट्राई करता हूं। संस्कारी बहू, देखा तूने, कंप्यूटर ने भी जवाब दे दिया। आजकल के जमाने में संस्कारी बहू नाम की कोई चीज है क्या? अरे कहां से लाऊं इंफॉर्मेशन, कोई तो मदद करो भगवान। हॉटस्टार लगाओ ना मामा, वच मिलेंगी तेरे को एक से बढ़कर एक आदर्श बहू की सैंपला। हॉटस्टार, क्या आइडिया दिया है रजनी, वाह। एक मिनट, अच्छे से देख और आदर्श बहू की सारी क्वालिटीज, सारी खूबियां अपने अंदर अपलोड कर ले। ओके? हाँ, सारी हरकतां मैं बच लेंगी। वेरी गुड। क्या रेडी? यस। हलीम के माफिक घुस गया सब कुछ सिस्टम के अंदर। आ क्या बात है देव बाबू, क्या दिमाग लगाया, क्या आइडिया निकाला है, वाह। रजनी, अब तुम्हें पता है ना आदर्श बहुओं की क्वालिटीज क्या होती है? किसी के घर की लाज होना आदर्श बहू, पति के सर का ताज होना आदर्श बहू, सबके दिल पे जिसका राज होना आदर्श बहू। एक आदर्श बहू की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू। नहीं, लगता है काम हो गया। हॉटस्टार की जय। शान, अगर वो लड़की इतनी आदर्शवादी है तो वो ऐसे वैसे गानों पे क्यों नाच रही थी? अब क्या था वो गाना? ऐसा है ना सुनील, वो जो गाना है ना वो फिल्म में ही बड़ा अजीब सा लगता है, वैसे उसके बोल बिल्कुल ही सिंपल है। ये कुंडी खड़काने की जरूरत नहीं जी, दरवाजा खुला है, चुपचाप अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। हाँ, ये बात छोटे में हो सकती थी। आओ जी, वेलकम। थैंक यू अमरीश। तुम इस सिचुएशन में मुझे गाने का मीनिंग बता रहे हो? कम ऑन। नहीं, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई डांस डूंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संस्कृति के खिलाफ था वो। संस्कृति? अच्छा, वो निशा आंटी की बेटी। मैं क्या पता। शर्मिला, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? जो सब लोग कह रहे हैं मैं भी बस वही कहना चाहती हूँ। शान, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। टास्क 1 कंप्लीट। इनिशिएट टास्क 2। क्या कर रही है अभी, क्या कर रही है? मेरे को क्या मालूम है, उसको पूछ। क्या कर रही है वो उल्लू के पट्टे? आदर्श बहू प्रोग्राम है, मुझे क्या पता क्या कर रही है। आप भी खाओ ना सिंड्रेला चाची। मेरे को ना करे बेबी, उपवास होना मेरा। ओहो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। थोड़ी देर पहले हेलन और अब नूतन। ओए पुत्र, आवाज चाहे जैसी भी निकली हो, पर सब तो वधिया गल है पुत्र कि आज इतने सालों के बाद इस घर में किसी ने भजन गाया है। ओए होए, दिल खुश कर देता। आज ने तूने मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। हाँ, उनकी आवाज भी मर्दानी थी।
ओए आवाज में मत जाओ, भावनाओं को समझो। ओए सदा सुखी रहो, दूधो नाओ ते पूतो फलो। ये सब क्या हो रहा है? अब कौन सा नया तमाशा करने वाली हो? सासू माँ, आप कुछ बोले उसके पहले मैं अपना दिला का बात बोलना चाहती। मैं जानती आप क्या पूछना चाह रही कि मैं अचानक ऐसे कैसे बदल गई। यही ना, सब कुछ आप ही के वास्ते। मेरे लिए? हाउ हाउ? एक अम्मा और उसके पोटे के बीच में तंगड़ी कबाब नखा बनना मेरे को, इतना बड़ा गुनाह नको करना मेरे को। पहले जो मैं बोली तो इस वास्ते बोली कि आप मेरे को रिजेक्ट कर दो। मैं नादान अम्मा, लेकिन आप महान, मेरे को माफी दे दे अम्मा। ओए होए होए होए, आज तक मैंने पंजाबी, बंगाली, गुजराती, बिहारी सारी आदर्श बहुएं देखी, पर हैदराबादी आदर्श बहू पहली बार देखी। भाई वाह, दिल खुश कर देता। मेरी माँ के लिए तुमने अपने आप को बदला। भालो, खूब भालो। माँ, ये दिल की बुरी नहीं है, हो सके तो मान जाओ। नको रे, नको मना सासू माँ को। मैं इस घर में रहने वाली नहीं, मैं इस घर में रहने वाली नहीं, मैं इस घर में रहने वाली नहीं। शान, इस घर में मेरा हुक्का पानी खत्म। मेरी गलती की सजा मैं खुद को दूंगी। चलती मैं। ये कहाँ जा रही है? उसको रोक, मैं रोकता हूँ। कहाँ जा रही है रजनी? इसे घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। नको रे, नको रोको मेरे को। सासू माँ रोकेगी तो इच में रुकेगी, तो इच में रुकेगी। सीरियल नहीं बन रहा इधर। माँ नहीं रोकेगी तुम्हें। मेरा मन बोलता है सासू माँ मुझे रोकेगी। मन? अरे यार, इसको क्या क्या तुझे कुछ करना पड़ेगा। कर। मैं क्या करूं? ये सीरियल की हीरोइन बन गई है। तू एक काम कर, तू हीरो बन जा जल्दी। बन। नहीं नहीं नहीं, कह दो कि ये झूठ है। अबे ओवर एक्टिंग की दुकान, धीरे धीरे। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। मैं झूठ नहीं बोलती। ऐसा प्रोग्राम मेरे में फीट इच नहीं है। रजनी देखो, तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। तुम जाओगी तो मैं भी चला जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या? शान भैया, रजनी के लिए तुम हम सब कुछ छोड़ के जाओगे? नहीं भाभी, ये उसूलों की बात है। मैं रजनी से प्यार करता हूँ, और अगर मेरी शादी रजनी से नहीं होगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अबे थोड़ा बड़ा बड़ा ओवर एक्टिंग कर, थोड़ी कसम वसम खा। माँ, मैं कसम खाता हूं कि अगर मेरी शादी रजनी से नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मदर प्रॉमिस। सुनील, तेरा बेटा कसम खा रहा है, तेरी कसम खा रहा है। रोक ले उन्होंने प्लीज। लेकिन अरे लेकिन छड़ परे, बहू तो हाथ से जाएगी, बेटा भी हाथ से जाएगा। रोक ले। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? नहीं, मार गोली भाई। मैं कह रहा रजनी बुरी लड़की नहीं है। रोक ले उन्हें। अरे अपने वास्ते ना सही, अपने बेटे के वास्ते। अरे तेरी जिद बड़ी कि बच्चे की खुशी बड़ी? शान, हो सके तो भुलाने की कोशिश करना कि तुम्हारी भी जिंदगी में ऐसी एक पोटी आई थी। आप सबको मेरा आखिरी सलाम। पुत्र, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ रजनी। माँ, ये ऐसे नहीं रुकेगी। आप कुछ बोलिए प्लीज। माँ, मेरे लिए मैं नहीं रोक पाऊंगा। माँ, माँ।
गई भैंस पानी में। मतलब सासू माँ, सासू माँ, अब देखो मालूम ही छोना, आप मेरे को रोक लेंगे तो क्या ये रिश्ता पक्का समझू? ये लड़की के बाप की लाइन लड़की खुद क्यों बोल रही है? हाँ बोलो सासू माँ, अपने मुंह से बैल की घंटी जैसी आवाज में हाँ बोलो। मेरे कान तरस गए हाँ सुनने को। दादी ने हाँ कर दिया। शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शादी कंफर्म। अरे वाह वाह श्रीले, आज तो दिल खोच कर देता। हाँ माँ, अंगूर खट्टे थे मीठे हो गए। मतलब तो नाना जी ने। ओए आज ना सब तो वधिया दिन है भाई, एकदम बढ़िया दिन। एक काम करना, तू ना अपने घर वालों को यहीं बुला लेना, आज ही सारी बातें तय कर लेते हैं। घर वाले रजनी के और की ले, शादी की बात कौन तय करेगा? भाई ये देव जो नॉर्मल बात नहीं कर पाता वो शादी की गल करेगा, बताओ। वैसे मैं आपके घर पे कौन कौन है सिंड्रेला चाची? अरे बेबी, इनका नाम रजनी है, रजनी। अरे लेकिन बिल्कुल सिंड्रेला जैसी ही दिखती है ना, स्माइल भी सिंड्रेला जैसी। तू हुई ना सिंड्रेला। सिंड्रेला अब पुत्र इसकी बात पे ध्यान मत दो, पर बात इसने सही कहती है। कौन कौन है तेरे घर में बता? अरे कोई नहीं, बेचारी एक बासी सौतेली माँ और दो सड़ेली सौतेली बहनें। वाओ, सेम टू सेम सिंड्रेला की तरह। मैंने कहा था ना आप सिंड्रेला ही हो। बासी सौतेली माँ, सड़ेली बहनें। ये माँ को बीच में कहां से ले आई रजनी? अरे यह की गल हो गई भाई, माँ ते माँ होती है। कोई नहीं, तू रजनी ने मानू शामिल ले आई बस। कहां से? इसके घर से और किधर से? सवाल करता है भाई। मैं ना तेरी बुआ को फोन करूं, बबल्स को फोन कर, बबल को फोन करूं, बहुत खुश हो जाएगी वो। एक रोबो को मैं बहू बना रहा हूँ, अब उसके लिए माँ और बहन भी अरेंज करूं। सिंपल है, तेरे लिए से चुटकी बजा के सॉल्व कर लेगा। तू एक काम कर, तू ना 3 रोबो और बना। 3 क्यों? तू 10 रोबो और बना, 5 मेल 5 फीमेल। अरे इसके चाचा चाची, मामा मामी, सबको इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना कभी है ना? सॉल्यूशन देने के बजाय तू यहाँ मजाक उड़ा रहा है कमीने। हाँ, 1 मिनट, एग्जैक्टली। मुझे पता है तेरी सिचुएशन कैसी है। गोल्ड माल की अमोल पालेकर, नहीं उनके जैसी नहीं, उनसे भी बदतर है। एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा। किसी का भलाई के वास्ते बोला गया झूठ, झूठ ना को बोला रे बाबा। हाँ, हैदराबादी क्यों बना है भाई? सॉरी यार, वो लैंग्वेज चूज करने के समय ना हिंदी के नीचे हैदराबादी था, तो गलती से जल्दी में हैदराबादी चूज कर लिया। पता ही नहीं चला गलती कब हुई, जब इसने मुंह खोला ना तब पता चला कि गलती हो गई। लेकिन तू बोल ना, मैं 2 मिनट में हिंदी करके आता हूँ वापस। ना क्या बोलेगा फैमिली को? ओवरनाइट हिंदी कैसे सीख गई? हाँ वो भी सही है। रजनी, तुमने सबको ये क्यों बोला कि तुम्हारी 1 सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें? ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी? क्योंकि मैं सिंड्रेला हूँ, इसी वास्ते। सिंड्रेला जैसी ही दिखती है ना, स्माइल भी सिंड्रेला जैसी। तू हुई ना सिंड्रेला। समझा? अबे कुहू रजनी को सिंड्रेला चाची बुला रही थी। सिंड्रेला की 1 सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें थी, तो रजनी ने भी वही फैमिली बैकग्राउंड पकड़ लिया कि उसकी 1 सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें हैं। हाँ, लॉजिक का तो यही बोलता मियाँ। देखा, और तू मुझको चिल्ला रहा था। अबे बात समझा, उसके लॉजिक में ही प्रॉब्लम है भाई।
अरे वो मुझे पता है यार, लॉजिक पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, शी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी काम चल रहा है ना रजनी पे, कितनी बार बोलूं? आइडिया, इसकी सौतेली माँ को टपका देता। वाह, खींच के दूंगा एक तुझे। अभी रजनी ने सबके सामने बोला कि आज उसकी सौतेली माँ जिंदा है, तो कब मारेगा? तो बोल देंगे ना, आज रात में सोई, सुबह उठी नहीं बुड्ढी, सीधा। यार प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोच जिससे मेरी शादी टूट जाए। कुछ ऐसा सोच कि हम माँ का इंतजाम कैसे करें। कामिनी नागा से भी ज्यादा जहरीली है कामिनी। मुझे माफ कर दे मेरी माँ। इसको क्या हो गया? टीवी सीरियल की रैंप बन गई। रजनी, कामिनी का दिमाग हैदराबादी आउट से भी तेज दौड़ता है। माँ पलटा नहीं कर सकते हैं तो गाड़े पे तो ला सकते। किसी को पता नहीं चलेगा कि कामिनी ने इतनी गहरी चाल चली है। ना तुलसी को, ना सासू माँ को। क्या आइडिया है बॉस? सुपर। ये है मेरी मीनल मौसी, ये बनेगी तुम्हारी सौतेली माँ। बात हो गई है मेरी। हाउ? ओके मियां। ये कर लेगी ना सौतेली माँ का रोल? अरे चैंपियन है चैंपियन। 10 बच्चों की रियल लाइफ की सौतेली माँ बनने का एक्सपीरियंस है इसको। 3 उसके और 4 पता नहीं किस किसके। जो भी काम हो जाना चाहिए। हाँ। रजनी का रियल लाइफ टेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ मेरी शादी भी। अब रजनी को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। रजनी विल फाइनली बी मिसेस रजनी कांत।